हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो उन्होंने से गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है सन 2023 की। खेलने वाले खिलाड़ी हैं अब्दुल सत्तार नोदरबेक, उनके सामने है आंद्रे एस्पिनको, WR चेस मास्टर्स, जर्मनी में जो खेल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ गेम को डायरेक्टली शुरू, जहां D4 के साथ नोदरबेक ने पहला मूव चला। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ आंद्रे एस्पेनको का आया। देन हुआ C4 E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस। E3 कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप आया D2 स्क्वायर पर, B6, ओके, बिशप D3। यहाँ व्हाइट ने खेला, देन D5, C टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट F3, तो रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन रुक C1 और बिशप गया वापस F8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बिशप का वापस F8 स्क्वायर पर जाना, चलिए ये भी मूव है। खैर, इस समय व्हाइट ने कर लिया कैसल, बिशप B7, देन नाइट गया E5 स्क्वायर पर। अगर मैं 11 मूव हो चुके हैं, ओपनिंग लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो कह सकता हूँ कि वाइट बिल्कुल एडवांटेज में है। C5 यहाँ वाइट ने किया ताकि यहाँ D4 स्क्वायर पर थोड़ा गेम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। F4, नाइट को और सॉलिडली प्रोटेक्ट किया गया। नाइट C6, तो नाइट E2 वापस उस D4 स्क्वायर पर दोबारा फोकस बनाया गया। नाइट E4 यहाँ ब्लैक ने किया ताकि एग्रेसिव आउटपोस्ट आ जाए। यहाँ पर आप बिशप को आय कर रहे हैं। नाइट G3, देखिए यहाँ नोदरबेक ने ऑप्शन दी कि आप चाहो तो नाइट एक्स G3, एच टेक्स G3 और G फाइल में पॉन्स को डबल करवा दो, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट एक्स D2। नाइट से बिशप को लिया गया। क्वीन टेक्स D2 बिल्कुल एज यूजुअल एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ वो पॉइंट आया जहाँ नोदरबेक को कुछ टैक्टिकल फॉर्मेशंस नजर आई जो मुझे नजर नहीं आई। देखिए, बिशप डाउन है, एक बिशप और डबल बिशप सेक्रीफाइस, बिशप टेक्स H7 चेक। तो आंद्रे एस्पिन को भी हैरान रह गए होंगे, यार ये कहाँ से आ गया। किंग टेक्स H7, क्वीन से चेक आ गई। क्वीन से चेक, एक नाइट ऑलरेडी रखा हुआ है जिसे कभी भी ब्लैक का नाइट एलिमिनेट कर सकता है। किंग गया वापस G8 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स F7, दो पॉन मिले हैं। ये चेक है। दूसरा, आप चाहो तो उस बिशप को ले लो जो कॉर्नर में रखा हुआ है। किंग गया यहाँ H8 स्क्वायर पर, लेकिन उससे पहले हुआ नाइट G6 चेक और किंग आ गया H7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, गेम बहुत ही तेजी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में घुमाई गई है। और यहाँ नॉदरबेग का एक और डेडली मूव, नाइट H5। अब आप कहेंगे कि डेडली कैसे है फ्रेंड्स, अगले मूव में ये दूसरा नाइट जा रहा है बिशप को एलिमिनेट करने के लिए। चेक के साथ आप रुक से लो या किंग हटाओ, जो मर्जी करो, G7 पॉन की डिफेंस तो खत्म हो गई ना। उसके बाद आप आराम से चेकमेट कर पाएंगे। खैर, रुक E6, एस्पिनको ने कहा कि यार मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैं रुक सेक्रीफाइस कर देता हूँ। क्वीन टेक्स E8 आता है, उसके बाद कनेक्शंस के बारे में सोच सकता हूँ, फोर्सफुली कनेक्शंस भी हो जाएंगी। अच्छी ऑप्शन थी, खेली जा सकती थी। लेकिन फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया F5 का। नोदरबेक ने अभी भी जो रुक पर टारगेट लगा हुआ है वो नहीं बचाया, सिचुएशन और खतरनाक कर दी है। अब मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। क्या एस्पिन को यहाँ इस रुक से नाइट को ले सकते हैं? देखिए, रुक टेक्स G6 में क्या ऑप्शंस बनती है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स G6 चेक खेला जाएगा। और अब किंग चाहे H8 स्क्वायर पर जाए चाहे G8 स्क्वायर पर, दोनों ही सूरतों में F पॉन आगे पुश होगा। फॉर कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी के लिए मैं किंग को G8 स्क्वायर पर रख देता हूँ और वाइट अपना F पॉन आगे पुश करेगा ही करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, सेवन्थ रैंक में इश्यूज हैं जो चेकमेट तक पहुंचेंगे। तो क्वीन को आपको लगाना पड़ेगा सेवन्थ रैंक में। आप चाहे इस क्वीन को डी से मतलब डार्क स्क्वायर्स पर लगाएं, डार्क स्क्वायर तो खैर क्या, दो ही स्क्वायर बचे हुए हैं, D6 और D7 और C7, बस दूसरा कोई स्क्वायर है नहीं। अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ेगी तो F टेक्स G7 खेला जाएगा। बिशप टेक्स G7 करने के बाद नाइट H6 चेक होगा। किंग H8 स्क्वायर पर जा नहीं सकता क्योंकि आपको चेकमेट नजर आ जाएगी। किंग को F8 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस डिस्कवर्ड चेक के साथ? नाइट टेक्स D5 चेक, बस रेजिग्नेशन और कुछ नहीं। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ से यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F1। ठीक है भाई, मेटल एक्सचेंज कंप्लीट कर लो। और रुक टेक्स F1 खेला गया। क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, नाइट को एलिमिनेट करने की तैयारी है और वार्निंग दी यहाँ पर। व्हाइट ने पहले किया क्वीन टेक्स E6, रुक एलिमिनेट किया, क्वीन टेक्स H5, देन हुआ रुक F3 और अगले मूव में इसी क्वीन को पिन करने की तैयारियां हैं। तो यहाँ पहले खेला गया C टेक्स D4। फ्रेंड्स, ब्लैक आउट ऑफ आइडियाज तो नजर आ रहा है क्लियर क्लियर। यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा है F7 स्क्वायर पर,
और ये तो और खतरनाक है, अगले मूव में वही तैयारी है भाई, बिशप को एलिमिनेट करो, फिर यहाँ दूसरे बिशप पर भी अटैक बनाओ साथ के साथ, वही बन रहा है। तो रुक कहाँ जा रहा है, क्वीन को पिन करने के लिए, वो भी है यहाँ से। देखिए, मुझे एक ऑप्शन नजर आ रही है, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ से ब्लैक के लिए। एक ऑप्शन जो मुझे नजर आई नाइट E5 की, लेकिन इतना ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है यहाँ पर। आप ठीक है फॉक लगा रहे हो क्वीन और क्वीन किंग पर, लेकिन अगले मूव में प्रॉब्लम क्या, वाइट क्या थ्रेट दे रहा है यहाँ, बिशप को एलिमिनेट करने के बाद आप क्वीन को आय कर रही है। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स एफ8 चेक होगा ही होगा। अब क्वीन अगर आपको बचानी है तो किंग को H6 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद क्वीन E6 चेक होगा। इससे बचने के लिए तो आपको जीवन ही आगे पुश करना पड़ेगा, देन हो गया क्वीन टेक्स E5, फिर आप रुक टेक्स F8 कर लो, और उसके बाद अपनी इस क्वीन को पिन करवा लो, चेकमेट करवा लो, जो आपका दिल करे वो कर लो। खैर यहाँ खेला गया फ्रेंड्स बिशप D6। उम्मीद ये कि यार बिशप मैंने निकाल लिया, अब आप इस बिशप को तो कम से कम एलिमिनेट नहीं करोगे, लेकिन क्वीन तो अनडिफेंडेड है भाई, क्वीन का तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो नाइट F8 चेक खेला गया। देखिए किंग अगर ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं बता ही चुका हूँ। रुक टेक्स F8 करना ही पड़ा, क्वीन टेक्स H5 चेक, किंग है G8 स्क्वायर पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ब्लैक को। देखिए रुक के सामने रुक, पोजिशनल एडवांटेज तो बिल्कुल वाइट को है, क्वीन के सामने तीन माइनर पीसेस, तो सौदा बुरा नहीं। F6 पहले खेला गया, नाइट आया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F5, और बिल्कुल आपके विनर होने की तैयारी है यहाँ इस E5 स्क्वायर पर। तो अब रुक टेक्स F6 में क्या प्रॉब्लम है, रुक टेक्स F6 ये भी एक ऑप्शन अच्छी है, ई टेक्स D4, फिर नाइट को हटाना पड़ेगा, नाइट जाएगा F7 स्क्वायर पर, और उसके बाद आप कुछ चेक्स देकर पहले बिशप एलिमिनेट कर लो, या क्वीन G4 चेक देकर आप दूसरे बिशप पर अटैक बनाकर बाकी के पॉन्स एलिमिनेट करने शुरू कर दो। यहाँ खेला गया G6, थोड़ा सा ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है फॉक है किंग क्वीन पर और रुक क्वीन पर, तो क्वीन G5 पॉन पिन हो गया, डी टेक C3, रुक टेक C5, आप चाहो तो बिशप टेक C5 कर लो, उसके बाद क्वीन एस स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगी और आपका पॉन कुछ कर नहीं पाएगा, उल्टा अगले मूव में आप यहाँ चेकमेट की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर खेला गया किंग F7, देन रुक टेक C3। रुक टेक C3 देखिए मैं कहूँगा स्पिन को के लिए बढ़िया मूव है। आपने कुछ नहीं किया, बिशप C5 करके रुक पिन करवा लिया, देन खेला गया B4, हटाओ, बिशप टेक C3, क्वीन टेक C3। अब बाकी की जो गेम है फॉर्मेलिटी है। अगले मूव में आप यहाँ चेकमेट की थ्रेट दे जरूर रहे हो, लेकिन ब्लैक लगने नहीं देगा। रुक E8, हटाओ क्वीन को, क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, बिशप C8, A4, बिशप B5, और उसके बाद खेला गया S3। वैसे तो चेक दी जा सकती थी और चेक देकर पॉन से एलिमिनेट करनी शुरू करिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ व्हाइट का भी एक, ओ सॉरी ब्लैक का भी एक पासा है लाइट स्क्वायर पर रखा हुआ है। रुक D8, उसी को आया किया, क्वीन D4, नहीं हो सकता कुछ भी। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4, रुक C8, देन G5, रुक से आई चेक, फॉर्मेलिटी है बता रहा हूँ ना। रुक से दूसरी चेक आई और फाइनल मूव था यहाँ नदरबेग का किंग C3, जिस मूव के बाद फाइनली स्पिन को रिजाइन करना पड़ा। काफी अच्छी गेम लगी मुझे, स्पेशली मिडिल गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेस्ट करना मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।